अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप ये कहानी YouTube चैनल AI स्टोरी हब से देख रहे हैं। आसिम साहिब ने दुकान से सामान लिया और दूसरे हाथ से अपने बेटे उमर का हाथ थामे घर जाने के लिए माड़ी ही थे कि उमर ने सामने से आते हुए जलाल साहिब की तरफ इशारा करते हुए कहा, बूजी देखें बाबू चचा जा रहे हैं। जलाल साहिब की कमर ज़ईफ़ी की वजह से झक गई थी और नज़र भी खासी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अपने घर का सौदा सलफ खुद ही लाते थे। आसिम साहब ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और उनके हाथों से सामान के थैले लेकर खुद पकड़ लिए। बातें करते करते उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया और कहा, बाबू चचा मैं रोजाना दुकान जाते वक्त आपसे पूछता हुआ जाऊंगा, आपको जो भी मंगवाना हो मैं ला दिया करूंगा। जलाल साहब ने उन्हें ढेरों दुआएं देते हुए हामी भर ली। वहाँ से निकलते ही उमर ने पूछा, बाबूजी बाबू चचा का घर तो दूसरी गली में है, रोजाना उनका सौदा लाकर देने में आपको मुश्किल नहीं होगी। आसिम साहब ने चलते चलते इसे देखा और कहा, मुश्किल कैसी, इसी बहाने थोड़ी चहलकदमी भी हो जाएगी और बाबू चचा का काम भी हो जाएगा। अगर हम सब इसी तरह एक दूसरे की मदद करते रहे तो हमारे मुआशरे में यकजहती की फिजा कायम हो जाएगी, समझे। और उमर ने अपना गोल मटोल सर हिला दिया। उमर और उसका भाई नौफल तख्त पर बैठे दादी जान से कुरान पाक पढ़ रहे थे। बराबर में रजिया भी आगे पीछे नल बल कर कायदा पढ़ रही थी। रजिया गरीब घर की बच्ची थी और उनके घर हल्का फुल्का काम करने के लिए आती थी। अब दादी जान ने इसे कुरान पाक सिखाने की गरज से कायदा पढ़ाना शुरू किया था। सबक खत्म हुआ और रजिया अपने घर चली गई तो नौफल ने सामने रखी चाय की प्याली में बिस्कुट डुबोती हुए दादी जान से पूछा, दादी जान ये रजिया बाजी तो इतनी बड़ी हो गई हैं, मुश्किल से सबक याद करती हैं, फिर भी आप उन्हें इतने प्यार से कायदा पढ़ाती हैं। दादी जान ने बात समझते हुए कहा, बात तो आपकी दुरुस्त है नौफी मियाँ, मगर इल्म किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और कुरान पाक पढ़ाना तो वैसे भी बहुत सवाब का काम है। बस हमें अच्छाई का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है ना। दोनों बच्चों ने एक साथ हाँ में सर हिला दिए। अम्मी ने घर की क्यारियों में लगे हुए सदाबहार के पौधों में से कुछ टहनियां जड़ों समेत निकाली और दो अलग अलग गमलों में लगा दे। उमर और नौफल करीब ही खेल रहे थे। उम्मी ने पहले उमर को बालाकर कहा, उमर बेटा ये गमला बराबर वाले कासिम भाई को दे आओ। फिर नौफल से कहा, नौफी तुम ये गमला सामने वाली ताहिरा खाला के घर पहुंचा कर आओ। उमर ने हैरत से पूछा, अम्मी जी आप पड़ोसियों को पौधे देती हैं, क्या उन पौधों से हमारा माहौल खूबसूरत हो जाएगा? उम्मी ने इसके शानों पर हाथ रखते हुए समझाया, देखो उमर, इंसान को बस अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि हमारी देखा देखी दूसरे लोग भी फलाह के कामों की तरफ राग़िब हो जाएं। जब बहुत सारे लोग मिलकर बहबूद के काम करेंगे तो हमारा मुआशरा मिसाली हो जाएगा। देखो ना, तुम लोग भी तो अपनी गालुक में थोड़े थोड़े पैसे डालते रहते हो, फिर कुछ अरसे के बाद वो थोड़े थोड़े पैसे मिलकर एक बड़ी रकम बन जाते हैं। बस इसी तरह हमें छोटे छोटे फलाही काम मुत्तहिद होकर एक जमात की शक्ल में करने चाहिए। इसका फायदा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी। उमर और नौफल ने ये बातें गौर से सुने और एक अज़्म के साथ सर हिला दिए। नौफल ने कुछ सोचते हुए कहा, उम्मी जी आज से मैं पौधों को पानी दिया करूँगा। उमर फौरन बोला, और मैं दादी जान की पीर दबाया करूँगा। आसिम साहिब करीब ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, पड़ोसियों की मदद करना भी नेक काम है, ये कौन करेगा? बच्चों दोनों ने हाथ हुआ में बुलंद करते हुए नारा लगाया, हम करेंगे हम करेंगे। अगली वीडियो इससे भी मज़ेदार आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। शुक्रिया।